हेलो एवरीवन। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11.11 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन एंड व्हाई। तो इन दोनों ऑप्शंस में से ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये दो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा सेट ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है जो कि हमें ये ईथर प्रोवाइड कर देगा 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, इस रिएक्शन को आगे देखने से पहले मैं पहले प्रोडक्ट बना लेता हूँ। 1 methoxy 4 नाइट्रो, तो 1 पे क्या है, मिथॉक्सी है OCH3 और 4 पे क्या है, नाइट्रो। अब ये ग्रुप लगा हुआ। अब इस ग्रुप को लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों सेट में से ज़्यादा बेटर कौन सा है। तो विलियमसन सिंथेसिस, इस विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग ईथर बनाते हैं। ईथर कैसे बनाते हैं, हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल लेते हैं या सोडियम एल्कोऑक्साइड और उसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराते हैं। ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है, एक्स निकल जाता है और हमें पास क्या बचता है, ROR प्लस NaX। ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन होती है। कॉन्सिक्वेंटली जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, इसके ऊपर जो अटैक हो रहा है या तो ये प्राइमरी होना चाहिए, रेट किसका होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और टर्शरी SN2 से जाता नहीं है। तो हमेशा जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, जो RX होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेकेंडरी भी चलेगा। क्या नहीं होना चाहिए, जो नॉट अलाउड है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता, ठीक है, और एराइल हैलाइड भी नहीं हो सकता। टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता और एराइल हैलाइड भी नहीं हो सकता। क्यों एराइल हैलाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हैलोजन के पास 3 लोन पेयर हैं और ये क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इस हैलोजन के पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये बॉन्ड नहीं टूटता। कब टूटेगा, जब बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर दिया जाएगा और उसे हीट कर दिया जाएगा अंडर हार्श कंडीशंस। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस लिए हैं तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो RX होता है ये प्राइमरी होता है या उससे ज़्यादा सेकेंडरी। बेंजीन के ऊपर नहीं लगा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये दो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो ये विलियमसन सिंथेसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बीट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलोजन, कुछ भी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ क्या है, एल्काइल हैलाइड पे है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, SN2 है और SN2 प्राइमरी से पहले जाती है। अटैकिंग ग्रुप का कोई लेना देना, सबस्ट्रेट हमारा ये है, ये अटैकिंग ग्रुप है और ये सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट का हमें देखना है कि प्राइमरी या सेकेंडरी से ज़्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमें बनाना है ये प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले मैं देखता हूँ कि इसके रिएक्टेंट में क्या बना सकता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट वापस यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे क्या करना होता है, ऑक्सीजन देखना है और ऑक्सीजन के दोनों साइड पे हमें देखना है कि कौन सी है। ये है प्राइमरी और ये है बेंजीन के ऊपर एराइल हो गया, ठीक है, और वैसे ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो जब भी हम लोग विलियमसन सिंथेसिस करते हैं तो बॉन्ड हम यहाँ से तोड़े यहाँ से तोड़े, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जो एल्काइल हैलाइड है ना वो प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। सो इस बेसिस पे मैं देखता हूँ कि मैं CH3 के साथ X लगा सकता हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, और दूसरे पार्ट के साथ H लगा देता हूँ, NO2OH। और विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम सॉल्ट होता है तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। X यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। सो इन दोनों में से हमें दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड पार्ट है ना वो ज़्यादा बेटर है इस करने के लिए, इसको सिंथेसाइज करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन बैक कि इसमें ये वाले में क्या प्रॉब्लम है। ये वाले में प्रॉब्लम ये है कि एल्काइल हैलाइड जो हमें दिख रहा है उसमें यहाँ पे ब्रोमीन लगी हुई है। ब्रोमीन लगी हुई है तो CH3O नेगेटिव जो अटैकिंग ग्रुप है वो इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। पहले तो ये नेगेटिव है, ऊपर से बेंजीन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और साथ में ये ब्रोमीन क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड
बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो वही रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया था एल्काइल हैलाइड के साथ, वो टर्शरी नहीं होना चाहिए, टर्शरी होता है तो एलिमिनेशन हो जाती है, और एल्काइल एराइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एराइल हैलाइड होगा तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं और विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें ये वाली जो रिएक्शन है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।